हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की और पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स को हम ज़रूर देखने वाले हैं सेपरेटली, ठीक है। देख लेते हैं वृषभ राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। सो रीडिंग का थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा चेंज है रीडिंग में। देखते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है वृषभ राशि, एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स, ओके। सो वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके मन में फीलिंग्स तो बहुत है, बट कंट्रोल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, पेशेंस रख रहे हो बहुत ज़्यादा। एक पॉज दे रखा है अपने, जैसे होता है ना कि जैसे मान लो मेरे को केक्स अगर बहुत पसंद है, मुझे पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, मान लो मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, या मुझे जंक फूड बहुत पसंद है, तो मैं अब मुझे पता है कि यार मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। मुझे पता है कि आगे जाके दिक्कत होने वाली है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं कंट्रोल कर लूँ, है ना। यहाँ पर ऐसे ही आपके हाल हैं कि आपको पता है कि ये इंसान के साथ पता नहीं फ्यूचर है या नहीं है। मन बहुत है मिलने का, देखने का, बात करने का, फीलिंग्स बहुत है इस इंसान के लिए, बट कहीं ना कहीं आप एक तरीके से जानते हो कि यहाँ फ्यूचर नहीं है, या सामने वाला इतना सीरियस नहीं है, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत कर चुके हो, इस इंसान के लिए बहुत कर चुके हो, इस इंसान के लिए बहुत चीज़ें आपने सेक्रीफाइस कर ली हैं, बहुत प्यार दे दिया है। अब आप खुद को प्यार दे रहे हो, खुद के लिए काइंड होते हुए नजर आ रहे हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वी हैव द स्टार कार्ड। यस, क्लैरिटी है ना आपको। आपको पता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। पॉज एनर्जी में हो आप। देखो यहाँ पर भी पॉज आया, यहाँ पे पॉज और यहाँ पे भी पॉज, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो तीनों ही एनर्जी ऐसी है कि पॉज एनर्जी है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर यू आर रिकंसीडरिंग, यू आर जस्ट, वो होता ना कि गार्ड्स अप करने वाली एनर्जी, यू आर इन दैट मोड। और स्टार कार्ड भी यही बता रहा है कि अपने आप को हील करने में, आप अपने आप को डिटैच करने में लगे हुए हो, आप अपनी पोटेंशियल को समझ रहे हो। अभी राइट नाउ में आप करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, फ़ील करते हो, बट वो वाला अब असर नहीं रहा है जो बहुत पहले पागल हो जाते थे एक इंसान के पीछे, ऐसा होता है ना कि दीवानगी वाला टाइप, ऐसा कुछ नज़र मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये ज़रूर है, फीलिंग्स हैं, बट यू आर कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स, ओके। द मैजिशियन से अगर देखूँ तो पर्सन की ऊर्जा ऐसी नज़र आती है कि पर्सन सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे अटेंशन, ठीक है ना। उनके अकॉर्डिंग आप अगर अटेंशन दोगे तो परफेक्ट होगा सब कुछ। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाए, उन्हें रिश्ते में जो है अप रखा जाए, ऐसी फीलिंग्स हैं उनकी। कैसे फ़ील करना, मतलब कि यार मैं तो इस रिश्ते में सुपीरियर हूँ, मैं तो इस रिश्ते में, मैं तो बहुत कुछ किया है, मैंने तो एज़ अ परफेक्ट इस रिश्ते को निभाया है। एक होता है ना परफेक्शनिस्ट, है ना? मैं तो बहुत परफेक्शनिस्ट रहा हूँ, रही हूँ इस रिश्ते में। मेरे पास तो मतलब जवाब ही नहीं है कि मैंने इतना करा है इस रिश्ते के लिए। मैंने तो हर जगह से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी, हर तरह से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करी हुई है। एंड कहीं न कहीं एक क्रिएशन की, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी फ़ील होती है। जैसे एक मैजिशियन जो है, फॉर श्योर उसको सब कुछ आता है, फिर भी जो अब जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है, वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा ज़रूर, है ना। वो कुछ ना कुछ नए टेक्निक्स, नई टेक्ट्स सीखेगा। ऐसी ही एनर्जी है कि उसको पता है कि उसने बहुत कुछ किया है, बट फिर भी उसको लगता है कि यार एक बार उसका कॉल आ जाए, एक बार उसका मैसेज आ जाए, एक फिर न्यू बिगनिंग कर ली जाए, है ना। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ स्नीकी है। चलो देखते हैं। द मजिशियन, थ्री ऑफ पेंटिकल, दे वांट टू वर्क 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 ऑन दिस, बट कैसे? मजिशियन की तरह। मजिशियन क्या है? सामने से कोई आकर अप्रिशिएट करे, सामने से कोई आकर अटेंशन दे। आई जस्ट सॉ ट्रिपल फोर। सामने से एक इंसान आकर बात करे, सामने से एक इंसान जो है ना आके चीज़ें ठीक करने के लिए, है ना, थोड़ा सा एफर्ट्स ले, ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए
आप फेम, सक्सेस, आप कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन पा रहे हो लाइफ में, आप अच्छा कर रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, एंड ये इंसान अब आपसे सब कुछ, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सब कुछ ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट फ्रेंड्स, फैमिली, किसी की हेल्प से, किसी प्रोफेशनल की हेल्प से, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है कि ये बहुत फील करते हैं बट फीलिंग्स को उतना ज़्यादा शो नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप भी आ रहा है, तो फीलिंग्स इनके मन में हैं आपके लिए, और बट वो फीलिंग्स छुपाते रहते हैं, मजिशियन बन रहते हैं कि आप अटेंशन दें, इनको अटेंशन ना देनी पड़े, आप सामने से जो है कांटेक्ट कर लें, इनको कांटेक्ट ना करना पड़े, आप चीज़ें सुलझा लें, ताकि एट द एंड बाद में ये कह पाएँ कि भई आप आए थे, ये नहीं आए थे आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल श्योरली ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हैंड्स के एफर्ट्स दिख रहे हैं, उसमें भी हैंड्स के एफर्ट्स दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये वर्क करना चाहते हैं रिश्ते पर, बट होता ना ऑर्गेनिकली रिश्ते को बढ़ने देना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, और ऑर्गेनिकली धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं दूसरों के सोशल मीडिया से कह लो, दूसरों की प्रोफाइल से कह लो, आपको चेकआउट करते रहते हैं, उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। हो सकता है आप पर नज़र रखी जा रही है, और ये नज़र जो है आपके पर्सन के कोई फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स आप पर रख रहे हैं नज़र, आपके बारे में बता रहे हैं इनको, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर। पर्सन के लिए आपके थॉट्स क्या हैं वृषभ राशि? आप अपने पार्टनर के लिए क्या थॉट्स रखते हैं राइट नाउ में? वी हैव द टेम्परेंस। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं वृषभ राशि? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या थॉट्स रख रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए वृषभ राशि? वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। दोनों में ही अगर आप ध्यान से देखें तो पहले भी मेजर अरकाना आए हैं, अभी भी मेजर अरकाना आए हैं, विच मीन्स समथिंग मेजर, कुछ तो अभी मेजरली सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, कोई लेसन्स मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन आपको तो पक्की बात है, आपके लिए तो एंजल्स आपको कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं। आपके एंजल्स आपके साथ है, अपने एंजल्स से बात करना स्टार्ट करो, अपने एंजल्स से कनेक्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज दे आर लिसनिंग यू, एंड मुझे ऐसा लगता है दे आर गार्डिंग यू फॉर श्योर। वो आपको इससे बचा रहे हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। द टेम्परेंस कार्ड से आप फिर भी चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा विजडम भरे हो रहे हो कि चलो माफ़ करते हैं, कोई बात नहीं, हर किसी से गलती होती है, ठीक है। फीलिंग्स नहीं है ये थॉट्स हैं। थॉट्स कहते हैं कि हो सकता है वो इंसान मुझसे बहुत अलग है, फिर भी हमारा रिश्ता तो बहुत ऐसा रहा ना, वैसा रहा ना, है ना। सो यहाँ पर बड़े ही फोर ऑफ वॉन्स, बड़े ही मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं माफ़ करने की एनर्जी, फॉरगिव फॉरगेट करने की एनर्जी, किसी तरीके के रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जी, कुछ मैनिफेस्ट करने की एनर्जी नज़र आ रही है। फोर ऑफ वॉन्स से चीज़ों को सिक्योर करने की एनर्जी नज़र आ रही है। आप चाहते हो कि चलो देखो, ये कुछ लोग ऐसा है कि आप लेवल अप हो रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, कहते हैं ना कर्मा पर, जस्टिस पर भरोसा करते हो। आप कहीं ना कहीं रिश्तों में ना फॉरगिव फॉरगेट जल्दी करते हो, तो यहाँ पर आपकी एक विजडम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप थोड़ा ज़्यादा मुझे ऐसे नज़र आ रहे हो कि आप उस इंसान से रिकनसाइल करना चाहते हो, चाहे अभी उसके लिए फीलिंग इतनी ना हो, या चाहे अपने आपकी फीलिंग्स को रोक रहे हो, बट आपको लगता है कि अगर रिकनसिलेशन हो गया, अगर ये इंसान आया या आई, तो मैं पेशेंस के साथ डील करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि ओह बस पता नहीं क्या हो गया। अब आप वैसे नहीं हो, ठहराव आ रहा है आपके अंदर, ठीक है ना। ये एनर्जी है, आप खुद को समझ पा रहे हो, आप अपने लिए क्या बेहतर है वो समझ पा रहे हो। आपके थॉट्स में ये ज़रूर है कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, बट आप टॉक्सिसिटी नहीं चाहते अब। चाहे उसके लिए पेशेंस रखने पड़े, चाहे उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं और बिजी रखना पड़े, अब आप टॉक्सिसिटी नहीं चाह रहे हो। ऐसी ऊर्जा आपकी मुझे इस पर्सन के लिए नज़र आ रही है। आपको ये लगता है कि हाँ, अगर ये इंसान आए तो तरीके से आए। मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि ये इंसान जो है आ भी रहे हैं और फिर साथ में और चीज़ें प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हुए ला रहे हैं। पहले ही आपकी लाइफ में ऐसा तो है नहीं, बहुत ईजी रहा है ये रिश्ता, क्योंकि हमने स्ट्रेंथ कार्ड देखा है। तो आप चाहते हो पेशेंस के साथ आए, तरीके से आए ये इंसान, ठीक है। आपके ये थॉट्स चल रहे हैं, रिकनसाइल की है एनर्जी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कई बार आपको आपको मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप चाह रहे हो कि फन लविंग के लिए बस, ऐसा कोई सीरियस मैटर में आप नहीं हो अभी, ओके। द वर्ल्ड कार्ड से ना पर्सन की जो थॉट प्रोसेस है दैट इज कि इन्होंने कुछ सीखा है, इनको भी कोई लेसन मिला है, ये भी कुछ कंप्लीशन चाह रहे हैं। पहले क्लैरिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी ये इंसान का थॉट प्रोसेस ये है कि इस इंसान को अकेले नहीं रहना है। इस इंसान को बहुत था कि मैं अकेला ठीक हूँ, मुझे तो, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे तो बहुत लोग पूछते हैं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, गुड लुकिंग हूँ, मेरे जैसा तो कोई इंसान कहीं मिलेगा ही नहीं इस इंसान को, मतलब आपको। बट अभी ऐसा है कि कोई लेसन सीखे हैं इस इंसान ने, कहीं ना कहीं इस इंसान को ये समझ में आया है कि सिर्फ और सिर्फ गुड लुक्स होना या पैसा होना ही इनफ नहीं है। थॉट प्रोसेस में ऐसा है कि अब इनको अकेले नहीं रहना है, बहुत जो है ना इंडिपेंडेंट रह के देख लिया, अब इनको इस इंडिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, अब इनको 10 ऑफ पेंटिकल पर पहुंचना है, मतलब इसको बहुत अभी वो अकेले अकेले या बहुत फ्रीडम वाली एनर्जी नहीं चाहिए। इसको आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, बट कहीं ना कहीं कैसे, कि मतलब वो आपके साथ हों, बट जैसे होता है ना कि द वर्ल्ड कार्ड, कि या तो सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्ट हो जाओ, या फिर जो है सोशलाइज आप करो, तो मतलब आप दोनों ही हो, बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरफेयर करने ना दो अपने रिश्ते में, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि धीरे 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 जो है चीज़ें ये 10 ऑफ पेंटिकल तक भी लेके जाना चाहते हैं। अभी आप 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके पर्सन अभी 9 ऑफ पेंटिकल में है अगर इस रिश्ते में, तो वो इंजॉय करना चाहते हैं इस मोमेंट को, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल भी बहुत कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल भी बहुत एक अच्छा समय हो चुका है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, तो वो इस समय को इंजॉय करना चाहते हैं, एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड से मुझे ऐसा लगता है कि थॉट्स में इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में स्टेटस हो सकता है, जजमेंट हो सकती है, लोगों की तरफ से लोग जज करेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जो है ज़्यादा रिच है, ठीक है, सोसाइटी टर्म्स कंडीशंस आ रही हैं, तो थॉट्स में इनके ये नज़र आ रहा है मुझे। ओके, लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। टॉरस पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको? ओह सॉरी, मुझे इंटेंशंस देखनी है पहले, जस्ट अ सेकेंड। इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? टॉरस, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द एस ऑफ कप्स। इंटेंशंस हैं इस इंसान की इन्वेस्ट करने की, इंटेंशंस कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो है, इंटेंशंस कहीं ना कहीं इमोशनली जो है ना बहुत ज़्यादा ओपन अप होने की नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में, बहुत ज़्यादा ही जो है ना ऐसी नहीं है कि मतलब ये इंसान सब कुछ भूल जाए आपके लिए, ये इंटेंशंस नहीं है। हाँ, बट ये इंसान इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप सोचो भाई मेरे अकाउंट जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा था, कर रही थी, वैसा हो जाए, मुझे अभी वो नहीं दिख रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहते हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। तो कुछ चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, ठीक है। एंड द क्वीन ऑफ कप्स फॉर श्योर हील हुए हैं आपके पर्सन, हील करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, आपके और इस अपने रिश्ते को, आपके पार्टनर। जस्ट से समथिंग टू मी, पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। मैंने अभी बोला है जजमेंट आ रही है दिमाग में इस इंसान की, दुनियादारी की जजमेंट थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपके लिए हो सकता है? आप टॉरस, आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं? वी हैव द किंग ऑफ कप्स, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स, मुझे, और 2 ऑफ पेंटिकल भी थोड़ा ऐसी एनर्जी है, नाउ मोमेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये पर्सन समय लेंगे, अभी कांटेक्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैंने वहाँ पर भी आपको बोला है कि पर्सन आपसे है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को गार्ड करे हुए हैं, इंटेंशंस में भी अभी इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन अभी अभी आप इनसे अगर आप कोई कांटेक्ट मैसेज चाहोगे तो अभी आपको कुछ भी आंसर या कोई भी कांटेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कांटेक्ट आएगा या कोई मैसेज आएगा, ऐसा बहुत कम है अभी, ठीक है। अभी यहाँ के लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे एनर्जीज। आपके रिश्ते के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वृषभ राशि? यहाँ पर राशियाँ जो दिखी हैं मुझे, दैट इज सेजिटेरियस, वी हैव लियो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, ठीक है। ये राशियाँ पर्सन की हो सकती हैं आपके। एंड अ पर्सन हैज़ ट्राइड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो ये इंसान ने बहुत परेशान कर रखा है और वो इंसान बहुत अच्छा है, ऐसा मत करना। अभी आपको कहा जा रहा है वेट कर लो, क्योंकि नया पर्सन जो आ रहा है हो सकता है इस टॉक्सिसिटी की वजह से आप किसी और टॉक्सिक इंसान को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। थोड़ा अभी आपको वेट करना है। एंड न्यू लव आपको ये यहाँ पर ये बताता है कि अगर ये इंसान आते हैं तो नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना,
पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दो अब आप, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वृषभ राशि, वी हैव द टावर। इन लोगों के बीच में भी मुझे लग रहा है बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस चल रहे हैं, शिफ्ट आया हुआ है, कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, कोई मिस्ट्री ज़रूर ओपन हुई है इन दोनों के बीच में भी, ऐसी एनर्जी है, कुछ तो राज खुले हैं। वी हैव द एट ऑफ कॉइंस, ये मनी रिगार्डिंग हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं करियर रिगार्डिंग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एफर्ट्स इतने कर ही नहीं रहा है, उस वजह से ईगो आ रही है, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है कोई इंसान एक दूसरे के लिए। पैसों को लेकर है कुछ, ठीक है, जैसे होता है ना कि पैसा किसी ने ले तो लिया, वापस नहीं कर रहे, या पैसे की वजह से कोई इनके साथ था, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं कर रहा है अपनी तरफ से, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है रिश्ते में, ओके, इस चीज़ की वजह से क्लैशेस चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चेंजेस चल रहे हैं। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी आपको आपके पार्टनर की एनर्जी में ही बता दिया कि मुझे अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, फैमिली भी पॉज एनर्जी में है अभी, ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली की तरफ से भी पॉज ही एनर्जी आ रही है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। राशियाँ मैं बता चुकी हूँ, स्कॉर्पियो और ऐड कर लो यहाँ पर, बस बाकी राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। दैट इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।